नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद आज भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में निजी पंपों पर ईंधन की किल्लत देखी जा रही है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी पंपों पर सप्लाई पूरी तरह सामान्य रहेगी। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ी खबर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने आज एक नया मोड़ ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे अनाज की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस टकराव का असर अब दुनिया भर के बाजारों में महसूस किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी मिसाइल हमले जारी हैं। भारत सरकार ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। क्या भारत में भी युद्ध होगा? इस सवाल पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित है। भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए हुए है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लेकिन युद्ध की कोई भी संभावना भारत के लिए फिलहाल नहीं है। खाद और उर्वरक की कमी को लेकर किसानों में चिंता बढ़ रही है। ईरान और खाड़ी देशों से आने वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे होने के कारण खाद की सप्लाई धीमी हुई है। कृषि मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जीवन सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त इलाज के रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखा गया। सुबह बाजार गिरकर खुला था, लेकिन दोपहर बाद सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी लौटने से सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार दर्ज किया गया। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे युद्ध की खबरों के बीच जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें। रेलवे ने गर्मी के मौसम को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कुल 50 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ का कोटा 10% बढ़ा दिया गया है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। AI द्वारा बनाए गए फर्जी वीडियो यानी डीप फेक के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। बुजुर्गों को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और बैंक से जुड़ी जानकारी फोन पर साझा न करें। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में इस साल गर्मी समय से पहले दस्तक दे चुकी है। यूपी और बिहार के कई जिलों में पारा अभी से 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू से बचने के लिए दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए अलग से सुगम दर्शन लाइन की शुरुआत की है, जिससे अब उन्हें लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। डाकघर की बचत योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए कल आखिरी तारीख है। अगर आपने अपना KYC अपडेट नहीं कराया है तो आपकी नई बढ़ी हुई ब्याज दरों का लाभ रुक सकता है। कृपया नजदीकी डाकघर जाकर अपना अंगूठा और आधार अपडेट करवाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब दांतों का इलाज और आंखों का ऑपरेशन भी मुफ्त किया जा सकेगा। सरकार ने स्वास्थ्य बजट में इसका विशेष प्रावधान किया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अंत में बात खेल की। IPL 2026 के रोमांच के बीच आज रात होने वाले मैच पर सबकी नजरें टिकी हैं। धोनी की टीम के साथ आज पंजाब का मुकाबला है। बुजुर्गों के लिए स्टेडियम में विशेष एंट्री गेट और व्हील चेयर की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। तो ये थी आज की 15 बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो करें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्रोनोस न्यूज में मैं था आपके साथ सूरज भाई। धन्यवाद।